बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 11 अगस्त लाहौर से मुख्तलिफ ताज़ा खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीबी हल्के इमरान खान के करीबी हल्कों ने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया कि इस साल इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कबल वक्त हो सकते हैं, लेकिन 4-6 महीने पहले बिलावल भुट्टो और पीपल नून लीग के प्रोपेगेंडे को उन्होंने एक झूठ की मशीन करार दिया है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस साल 2021 में बड़े बड़े प्रोजेक्टों का ऐलान करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि PDM में कुछ शक्कत ही नहीं कि वो उनकी हुकूमत गिरा सके। और PDM का आज का इजलास जो इस्लामाबाद में हो रहा, खाओ पियो, खाली गिलास तोड़ा खाली पेट होगा। दूसरी तरफ अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और अपने आर्मी चीफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। और अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मुश्तरका मफादात के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान किया है। नाज़रीन, चंद रोज़ से आज बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे थे कि पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन होंगे और अपने वर्करों को कह रहे थे इलेक्शन तैयारी करें। इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से खबरें आ रही थी। आज हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नहायत करीबी हल्कों से आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त हो सकते हैं, लेकिन 2021 इलेक्शन का साल नहीं है, 22 के स्टार्ट में या कुछ हो सकता है। बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है। पीपल्स पार्टी घबराहट का शिकार है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में PTI को मजबूत करने के लिए इलेक्टेबलों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। और जबकि नून लीग तो आपस के इंतशार की शिकार है, वो तो अब बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो लिहाजा वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में कोई जल्दी नहीं है कि वो इलेक्शन कराएं। मुस्लिम लीग और PTI के करीबी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अगर इलेक्शन कराना चाहेंगे तो उसकी एक ख़ास वजह है कि 2023 में होने वाली तब्दीली, एक अहम तरीन तब्दीली के से कबल 23 के स्टार्ट में या 22 के एंड में इलेक्शन का इम्कान है। ताहम इससे पहले वो हर हाल पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग को यकीनी बनाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देने का हक देने के बाद, तमाम इंतजाम करने के बाद, फाइनल करने के बाद अर्ली इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन 21 नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो बार बार दावे कर रहे हैं कि पहले पंजाब हुकूमत गिराए और फिर वफाक, तो इमरान खान के करीबी हल्कों को कहना है कि पहले PDM आपस में तो इत्तेहाद कर ले। अब बिलावल भुट्टो के खिलाफ तो उनके अंकल मौलाना फजलुर रहमान सिंध में इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग तो चचा भतीजा की लड़ाई से ही नहीं निकल रही। वो एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, एक बयानिए पे चल नहीं सकते, एक तकरीर नहीं कर सकते, एक मौक़िफ़ नहीं अपना सकते। तो लिहाजा मुस्लिम लीग को वो इस वक्त रेस में नहीं समझते। जबकि PDM के इजलास के बारे में आज शहबाज शरीफ को मौलाना नवाज शरीफ ने कहा कि अग्रेसिव रोल अपनाए। लेकिन नाज़रीन, बात काबिल ज़िक्र ये है, आप गौर करें, PDM में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, 11 जमातें थी, सिंध में उनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। अगर उस वक़्त कुछ गिरा नहीं सके, उस वक़्त हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं बन सके, तो अब बाद माहिरीन कह रहे हैं कि PDM से इमरान खान की हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। नून लीग इंतशार का शिकार है, ताहम उनका पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक है और सिंध तक पीपल्स पार्टी महदूद रह गई है। और उन्हें इस वक्त PTI को अगर ख़तरा है तो इमरान खान के ही करीबी साथी दरीना दोस्त का कहना है महंगाई और बैड गवर्नर से अगर उन्होंने चंद ब्यूरोक्रेट जो हुकूमत के रास्ते में रुकावट बने हैं और पुराने हुक्मरानों के मुखबर हैं, उनके खिलाफ ना कार्रवाई की तो वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन टफ हो सकता है। लेकिन PDM से वज़ीर आज़म PTI की हुकूमत को किसी किस्म का ना पंजाब में ख़तरा है, ना ही वफाक में है। उन्होंने कहा है कि नून लीग तो अपनी बका की जंग लड़ रही है, पहले चचा भतीजा एक मौक़िफ़ पे आ जाए, फिर हुकूमत को गिराने की कोशिश करें। ताहम PDM के मौलाना फजलुर रहमान दोबारा सरगर्म होते लगते हैं। लगता है कि उनको भी कोई दोबारा नैब का नोटिस जाने वाला है, क्योंकि आजकल कोई भी सियासी कैदी नहीं था खुर्शीद शाह के बगैर। लगता है कि दो सियासी जमातों ने अपने खून को गर्म करने के लिए बयान देने शुरू कर दिए हैं, हर रोज़ नई शुदनी छोड़ देते हैं। जबकि इमरान खान साहब को इस बात की फ़िक्र है कि बाज़ ब्यूरोक्रेट
उनकी बदनामी का भी बायस बन रहे हैं और उनके तरक्याती कामों में रुकावट डाल रहे हैं और मुहर्रम के बाद वो बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। इमरान खान के करीबी हल्के और पीटीआई ने फैसला किया है कि इलेक्शन 23 तक ही होंगे। पीपल्स पार्टी जितना जोर लगाना है लगा ले, अदम एतमाद भी ले, जबकि जहांगीर तरीन की 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और पंजाब की सियासत में कोई नक्शा चेंज कर सकते हैं अगर जहांगीर तरीन अपने ग्रुप के साथ खुल के सामने आते हैं, लेकिन इसका फैसला आइंदा 3 रोज़ में होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिला आखिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। अमेरिका की आला तीनदार वज़ीर दफ़ा वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से रब्ता करके कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से तल्लुकात बेहतर बनाने की मुश्तरका मफादात के लिए तामुन जारी रखेगा और इस रीजन में अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान के तामुन के बगैर अमन नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों से आशना कि जिस तरह अमेरिकन फ़ौज के इनखला पर अफ़गानिस्तान से उन्होंने मदद की, वो पाकिस्तान के ताउन से ही मुमकिन हुआ। और इस मौके पर अमेरिकन हुकाम का कहना है कि हर सूरत हाल में मुकर्ररा वक्त पर अफ़गानिस्तान से UN और अमेरिका की फ़ौज निकाल देगी और अशरफ गनी को ही अब उनसे करना होगा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ से एक तो अमेरिकन वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मुलाकात हुई और कल वज़ीर तुर्क और चीनी सफ़ीर से भी तवील मुज़ाकरात हुई और इसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, अशरफ गनी ने अपनी शिकस्त तस्लीम करना शुरू करके पाकिस्तान पर ढूंढे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। अशरफ इस वक्त तालिबान 8 से ज़्यादा सूबाई दारुल हुकूमत और 80% अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुका है और हर आने वाला दिन अशरफ गनी की शिकस्त की मुंह बोलती तारीख बनता जा रहा है। अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए और अफ़गान फ़ौज की बार बार तालिबान के हाथों पसपाई पर आज अशरफ गनी ने फौरी तौर पर अपने आर्मी चीफ वली मोहम्मद ज़ई को फौरी तौर पर उहदे से हटा दिया और उनकी जगह हैबतुल्लाह को आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने अशरफ गनी का कहना है कि उनके आर्मी चीफ अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथों शिकस्त खा गए हैं और पसपाई हासिल की है, इस वजह से तब्दील कर लिया गया है। तालिबान के हाथों पसपाई अशरफ गनी के लिए एक ताना बनती जा रही है। नाज़रीन, हालिया होने वाले राब्तों में बताया गया है पाकिस्तान ने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वादा कर दिया है गैर मुल्की ताकतों अमेरिका और दीगर ममालिक को कि पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम अमन के लिए अपना रोल अदा करेगा। जितना प्रेशर डालना डाल ले, जिसे अमेरिका भी अब तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान ने वादा कहा कि हम किसी एक अफ़गानिस्तान में पार्टी की एक किबले की हमायत नहीं करेंगे, अमन के लिए करेंगे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई खाना जंगी पर हमसाया ममालिक में लाखों महाजरीन ने जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक नया तूफ़ान बर्पा हो सकता है। लाखों हमसाया जो सरहद लगती है पड़ोसी ममालिक में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज नाज़रीन दोहा में पहले मरहले में एक फिर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल है। इस मुज़ाकरात के पहले मरहले में अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, तालिबान और अफ़गान कौमी सलामती के कमीशन शामिल होगा, जिसमें तालिबान को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो जंगबंदी बंद करे। और तालिबान पहले ही कह चुका है जब तक अशरफ गनी की हुकूमत और फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं जंगबंदी नहीं होगी। जबकि दूसरे मरहले में फिर आखिर पाकिस्तान की याद सताने लगी। दूसरे महल्ले में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका इन मुज़ाकरात में दोहा में होने वाले में शिरकत करेगा और पाकिस्तान की कोशिशों से तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिन में अमन का रास्ता निकलेगा। ताहम पाकिस्तान, चीन और रशिया अमेरिका को ये बावर कराने में कामयाब हो चुका है कि भारत इस खित्ते में दहशत गर्दी की अलामत बन चुका है और भारत ने अपने तमाम सफारत खाने जो अफगानिस्तान में खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे बंद करके भाग गया है। अब वो बाज़ ग्रोहों की जगह अफगानिस्तान में खाना जंगी कराना चाह रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर अफ़गान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आने वाले महाजरीन को मज़ीद पनाह नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा महाजरीन मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुहर्रमुल हराम में इंटेलिजेंस इतराए मिली है कि भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अहम शख्सियात को
दहशत गर्दी का निशाना बनाने के लिए एक तिमनी बना लिया, जिस पर पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गान बार पर इर्द गिर्द सख्ती से कर दिया, जबकि सरहदी इलाकों पर भी तो एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कि तमाम मशकूक और दहशतगर्द अफराद का न सिर्फ शनाख्त की जाए बल्कि उनको गिरफ्तार करके सजाएँ दी जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस सिलसिले में चीन से पिछले दिनों एक रब्ता किया और चीन के जो खदशात थे सी पैक की रफ्तार की कमी में, उसको यकीन दहानी कराया गया कि सी पैक की रफ्तार को अगर माजी में कहीं कोई कमी हुई तो उसको 10 गुना तब्दील किया जाएगा, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को ऑफ़र कर रहा है वो सी पैक को स्लो रखे तो हर मुमकिन मदद करेगा। जबकि इस दफ़ा पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक वादा किया है कि अब किसी भी दुश्मन मुल्क या किसी हमसाया मुल्क या किसी सुपर पावर का आलाकार नहीं बना जाएगा और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाएगा। ताहम मौजूदा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तानी हुकाम ने अपने खदशात का भी इजहार किया है कि अगर अफ़गानिस्तान की मौजूदा खाना जंगी जो घर घर तक जा चुकी है, अगर वो पाकिस्तान में आती है, इससे भारी नुकसान का खदशा हो सकता है, जिसकी वजह से वजारत दाखिला ने चारों चीफ सेक्रेटरी और IG साहबान को मरासला भेजा है कि वो हिफाजती इंतजाम सख्त करें और शर्त पसंदों पर नज़र रखें। जबकि तालिबान की कामयाबी, आर्मी चीफ तालिबान की वली मोहम्मद ज़ई को तब्दील करके अशरफ गनी की शिकस्त का एतराफ़ है। नाज़रीन, ये सियासी सूरत हाल आपके सामने लगी। आरफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।